हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। तो व्लॉग मैं बहुत दिन के बाद डाल रही हूँ और हम आ गए रेलवे स्टेशन। और रेलवे स्टेशन में हम लोग पटना के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए आए हैं। और पटना के लिए ट्रेन पकड़ने के बाद हम लोग पहुँच जाते हैं पटना जंक्शन। पटना जंक्शन में बहुत ज़्यादा भीड़ था और ठंड का मौसम था। ये व्लॉग दिसंबर का है, तो मैं अभी इसको व्लॉग को अपलोड कर रही हूँ। तो हम लोग पहुँच चुके हैं पटना। आप देख सकते हैं ये पटना जंक्शन है और ये है वहाँ का हनुमान मंदिर। हम लोग हनुमान मंदिर भी गए थे दर्शन करने। उसके बाद हम लोग वहाँ से ट्रेन पकड़ के पहुँच जाते हैं वाराणसी। हम लोग वाराणसी घूमने गए थे दिसंबर में, तो इसका व्लॉग हम डाल नहीं पाए थे। और उसके बाद रूम जाकर हम लोग ड्रेस चेंज करते हैं, फ्रेश होके हम लोग निकल जाते हैं घूमने, क्योंकि काफ़ी शाम हो गया था। और हम लोग खाना वाना खा के हम लोग निकल गए थे गदुरिया मार्केट। देख सकते हैं आप, गदुरिया मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ थी और दिसंबर का महीना था, ठंड बहुत ज़्यादा था। और ये देखिए महाराजा को, ये तो हमेशा हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं और ये अभी भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ भी है। और ये सब तो हम लोग बस इंस्टाग्राम पे देखा करते थे और हम लोग रियल में देख के हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था। हम दोनों का चेहरा आप देख सकते हैं कितना चमक रहा है और कितने खुश हैं हम लोग। तो ऐसे घूमते घूमते हम लोग पहुंच जाते हैं दशाश्वमेध घाट। दशाश्वमेध घाट में भी हम लोग जाकर देखे, बहुत ज़्यादा भीड़ था। हम लोगों को लग रहा था सारे टूरिस्ट सारे दिसंबर में ही आते हैं घूमने के लिए, इसीलिए शायद इतना भीड़ था। देखिए आसपास का नज़ारा। उसके बाद हम सीढ़ियों से उतर जाते हैं नीचे और नीचे जाके हम लोग वहाँ पे खड़े हो जाते हैं जहाँ पे गंगा आरती होता है। तो शाम हो गया था, 4 घंटा वेट करने के बाद हम लोग गंगा आरती देख रहे थे। हम लोग इतना सामने से गंगा आरती देखे, उसके लिए तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थे, क्योंकि बनारस जाएं और गंगा आरती ना देखे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आप देख सकते हैं गंगा आरती हो रहा है और इतना ठंड में था, दिसंबर का टाइम था और बहुत ज़्यादा भीड़ था और ठंड भी बहुत ज़्यादा था। लेकिन वहाँ पे मान्यता है कि वहाँ रोज़ ही गंगा आरती होती है, चाहे वहाँ पे बरसात हो, ठंड हो, गर्मी हो, चाहे कुछ भी हो। और वैसे ही लोगों की आस्था भी वहाँ पे है कि इतनी सारी लोगों की भीड़ लगती है उस गंगा आरती को देखने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ लोग जो बैठे हुए हैं वो 25-25 सौ रुपये दे के बैठे हुए हैं। लेकिन हम लोग भी वहाँ पे खड़े रह के सामने से देखें और ये हमारा सौभाग्य है कि हम लोग उतना सामने से गंगा आरती देख पाए। भले ही हमें 4 घंटा खड़े रहना पड़ा, लेकिन इतना दिल को सुकून मिला गंगा आरती देख के। आप जब भी बनारस जाइए तो गंगा आरती ज़रूर से ज़रूर देखिए, क्योंकि वहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट तो गंगा आरती ही होता है। और आप देख सकते हैं हल्का हल्का बारिश भी हो रहा था, लेकिन फिर भी लोग अपनी जगह से हट नहीं रहे थे और लोग नीचे बैठ बैठ कर देख रहे थे। इतना ज़्यादा भीड़ था, मतलब लाखों करोड़ों का भीड़ था आसपास। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ है, लोगों के लिए खड़ा रहना मुश्किल है और फिर भी लोग खड़े हैं। मतलब थोड़ा सा गंगा आरती देखने के लिए लोग ऐसे भीड़ लगा कर देखते हैं। लोगों की आस्था ये दिखाती है कि लोग भगवान पे कितना भरोसा करते हैं। तो गंगा आरती देखने के बाद हम लोग चले गए लेज़र लाइट शो देखने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे लेज़र शो चल रहा है। यहाँ भी लोग बहुत ज़्यादा भीड़ लगा कर देख रहे थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे लेज़र शो। ये हमारा कॉरिडोर है, ये मंदिर का सबसे पहला कॉरिडोर है। यहाँ से अंदर जाने का सबसे मेन रास्ता है, देख सकते हैं आप। तो कॉरिडोर के जस्ट बगल में है मणिकर्णिका घाट। इसके बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे कि यहाँ पे कभी भी चिताएं जलना रुकती नहीं है। यहाँ पे हमेशा चिता जलती ही रहती है, यहाँ पे आग कभी भी बुझती नहीं है। तो हम लोग मणिकर्णिका घाट उसके बाद आ गए, जो जस्ट मंदिर के बगल में ही है। आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पे कितनी सारी चिताएं जल रही है और साइड में 2-3 रखी हुई हैं जलाने के लिए। यहाँ पे आदमी को आके लगता है कि ये जीवन कुछ भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं। फिर स्टार्ट होता है हम लोग का सेकेंड डे। तो सेकेंड डे हम लोग नहा धोकर घर से निकल जाते हैं और घर से निकलने के बाद हम लोग पहुँच जाते हैं बनारस की गलियों में। ये तो लग रहा है बहुत ज़्यादा थक चुके हैं चलते चलते, पर हम पे इतनी सारी गली हैं कि आप सचमुच में थक जाइएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो फिर हम लोग चलते चलते पहुँच गए मंदिर। मंदिर में आप देख सकते हैं कितना भीड़ है, सभी लोग लाइन लगा के खड़े हुए हैं मंदिर के अंदर पूजा करने के लिए। देखिए कितना लंबा लाइन है पूजा करने के लिए। और
आप सोच रहे होंगे कि ये मंदिर है, तो हम आपको बता दें कि ये मंदिर नहीं है। मंदिर बहुत ज़्यादा अंदर है, उसके लिए आपको बहुत लंबा लाइन लगा कर ही अंदर जाना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है अंदर जाने का। और अंदर में मोबाइल भी अलाउड नहीं है। और हम लोग बाहर से ही खड़े होकर देख रहे थे। इतनी लंबी लाइन देखकर तो मुझे चक्कर आ रहा था कि पता नहीं हम लोग कैसे अंदर जाएंगे। और ये देखिए, ये तो हमेशा एक्साइटेड में ही रहते हैं, क्या ही एक्साइटमेंट रहता है वो मुझे नहीं पता। और देखिए हम लोग बाहर से एलईडी में, ये मंदिर है, अंदर पूजा हो रहा है, तो हम लोग अंदर में नहीं गए थे, हम लोग बाहर से ही देख रहे थे। बाहर में ही हम लोग बैठकर अंदर का पूजा देख रहे थे। देखिए आप, एलईडी में चल रहा है। जो लोग अंदर नहीं जा पाते वो लोग बाहर से ही देख लेते हैं। और यहाँ से आप लोग काशी विश्वनाथ का दर्शन कर सकते हैं। तो कौन कौन काशी विश्वनाथ आए हैं आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। उसके बाद हम लोग चले जाते हैं सारे घाट को घूमने के लिए। वहाँ 84 घाट है, तो एक दिन में तो घूमना संभव नहीं है। फिर भी हम लोगों ने बहुत सारे घाट को घूमा और बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। हम लोग पैदल ही बहुत ज़्यादा घाट घूमे। और यहाँ पे शायद कुछ फ़ौजी की ट्रेनिंग हो रही थी, क्या हो रही थी ये तो मुझे नहीं पता। अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। हम लोगों ने थोड़ा देर देखा बट कुछ समझ नहीं आया। अगर आप लोगों को समझ आता है तो आप लोग ज़रूर बताना। और फिर हम लोग इसको देखते देखते हम लोग को लग गया भूख, और फिर हम लोग को मिले चाट वाले। ये चाट वाले अंकल मुझे बता रहे थे कि बहुत दिन से यहाँ आए, इनका चाट बहुत टेस्टी था। और फिर हम लोग घूमने निकल गए गंगा घाट। तो गंगा घाट आप देख सकते हैं कितना अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है यहाँ पे घूम के। और इतना सारा घाट है यहाँ पे, मिनट मिनट में आपको एक एक घाट देखने को मिलेगा यहाँ पे। और ये लोग यहाँ बैठे थे, हम लोग इनका फ़ोटो लिए तो ये लोग स्माइल किए, तो हम लोग भी स्माइल कर दिए। तो देखिए फिर हम लोग घूमते घूमते पहुँच गए नमो घाट। ये है नमो घाट। ये लोग तो, ये सब तो आप जानते ही होंगे कि ये नमो घाट है। और ये रहा वहाँ का पुल। और फिर भूख लगने के बाद हम लोग खाए मोमोज़। वहाँ का मोमोज़ हमें इतना टेस्टी लगा खाने में कि हम लोगों ने यहाँ पे ऐसा मोमोज़ कभी खाया ही नहीं था। तो हम और मेरे हस्बैंड ने मोमोज़ एंजॉय किया, और हम लोग यही बात करते रहे कि मोमोज़ बहुत ही अच्छा था। कभी भी हम लोगों ने ऐसा मोमोज़ नहीं खाया था। बनारस में कुछ हो या नहीं हो, लेकिन खाना बहुत टेस्टी रहता है। और ये देखिए, ये है पुल। हम थोड़ा वीडियो शूट करा रहे हैं अपना, क्योंकि वीडियो शूट कराना तो बनता है इतना दूर आके। तो हम लोग थोड़ा वीडियो शूट करा लिए, थोड़ा फ़ोटोज़ वगैरह ले लिए, और अच्छे से हम लोग घूम फिर लिए। बाकी हम लोग पैदल ही घूम रहे थे, तो थक तो हम लोग बहुत ज़्यादा गए थे। और इसीलिए हम लोग वहाँ पे सोचे वोट ले लेते हैं। और वोट का किराया बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप अपना पर्सनल वोट करना चाहते हैं तो आप 800 से 1000 भी आपको लग सकता है। तो हम लोग इसीलिए ग्रुप में बैठ गए थे, और ग्रुप में हम लोग को 100 करके ही लगा। तो आप जितना भी ऐसे पैदल घूम लीजिए, लेकिन अगर आप वोट में बैठते हैं तो आपको वोट में ज़्यादा मज़ा आता है। आप एक एक घाट को वोट से देखिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा इन्जॉय लगेगा और बहुत अच्छा लगेगा। आप देख सकते हैं कितना मज़ा आता है। एक एक घाट को वोट से देखने का मज़ा ही कुछ और होता है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में। पूरा बनारस की खूबसूरती आपको वोट में दिखती है। बनारस की तो कुछ बात ही अलग है। जो एक बार बनारस चल जाता है उसको बार बार बनारस जाने का मन करता है, क्योंकि वहाँ पे ऐसी चीज़ें ही हैं कि आपको इतना ज़्यादा बनारस पसंद आ जाता है। आप देख सकते हैं वहाँ पे इतना अच्छा अच्छा महल का नक्काशी किया हुआ है। उसके बाद ये बच्चे को देखिए, ये बच्चा बार बार मस्ती कर रहा था और ये मम्मी ने इनको जोर से डांट लगाई। उसके बाद जाके ये शांति से बैठा। फिर हम लोगों ने पुल पार किया, और पुल पार करने के बाद हम लोग फिर से पहुंच गए गोदोलिया मार्केट। तो ये रहा हमारा बनारस का व्लॉग। तो बहुत और भी व्लॉग था, लेकिन हम उसमें ऐड नहीं कर पाए। तो बाय बाय।